कैसे हो आप सब। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो, है ना। एंड इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू द IU सेट एंड SSVHS CW 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग ये क्वेश्चंस देखना है एंड दिस टाइप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। एंड डोंट टेक स्ट्रेस एंड डोंट फॉरगेट टू read NCERT or any theory notes. Okay, don't forget to read NCERT or any other or your own notes, or maybe it's ready-made notes as like available in my medical wala app also, है ना। This type of notes also required for this entrance examination. Okay, this is most important. Theory is most important. तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से देखना भी पड़ेगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू रीड NCERT और एनी अदर थ्योरी नोट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। AU सेट में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी का 2 सेक्शन हो जाता है, एक होता है बॉटनी एंड होता है जूलॉजी। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन, बायो से आता है, बायो का जो बॉटनी पोर्शन है वहाँ से आता है 40, केमिस्ट्री से जो जूलॉजी होता है केमिस्ट्री की तरह ही, मतलब सब ऑल, मतलब बॉटनी, जूलॉजी 40, केमिस्ट्री 40, फिजिक्स 40, ऐसा करके 40 आता है। मतलब बायोलॉजी से कितना आता है, टोटल 80 क्वेश्चन आ जाता है। ये MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT मोड, 160 क्वेश्चन एंड टाइम रहेगा 2 घंटा, 2 आवर टाइम रहेगा। एंड एक क्वेश्चन के लिए +1 मिलेगा एंड यदि आप लोग रॉन्ग करते हो -0.25 होगा। 0.25 माइनस हो गया। लाइक नीट कहीं 4 प्लस होता है वरना 1 माइनस होता है, दिस टाइप है ना। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 160 MCQ रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा एंड सिलेबस क्या रहेगा, 11th एंड 12th दोनों। हाँ, 12 पोर्शन से 60% रहेगा। कुछ आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड कुछ क्वेश्चन आप लोगों का ओल्ड NCERT से भी आएगा। तो पहले आप लोग न्यू NCERT फॉलो कीजिए एंड ओल्ड वाला थोड़ा बहुत बाद में देख लेना, हो जाएगा। आउट ऑफ NCERT वाला क्वेश्चन छोड़ देना। ओके, तो ऐसा ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। अभी SSVHS CW में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और क्या आता है, इंग्लिश। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सेम वही, मतलब चारों में से क्या आता है, 25 क्वेश्चन आता है। चार सब्जेक्ट से 25 करके ईच आता है। तो टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन MCQ। 100 MCQ ये पेन पेपर मोड में होगा। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क 100 मार्क का होगा एंड टाइम रहेगा 120 मिनट्स। यहाँ पे बायो की जगह कुछ गधे बोलेंगे कि मैथ्स क्यों नहीं बोलो। ज़्यादातर क्या होता है, यदि आप सिर्फ फार्मेसी कोर्स ले लो तो ही बायो की जगह मैथ्स आप लोग ले पाओगे, वरना अदर्स कोर्स के लिए बायोलॉजी इज़ द मैंडेटरी सब्जेक्ट एंड बाय डिफॉल्ट बायो ही रहेगा आपका फॉर्म में, देख लेना। 100 क्वेश्चन पेन पेपर मोड में होगा एंड नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे। एंड 100 क्वेश्चन 100 मार्क का एंड 120 मिनट्स टाइम रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, 11 एंड 12 दोनों रहेगा एंड 60% आएगा आप लोगों का क्लास 12 का पोर्शन से। एंड जो ओल्ड NCERT से वहाँ से 1-2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिल सकता है ना। एंड इंग्लिश का आएगा ओनली ग्रामर पोर्शन, है ना। तो आप लोग ये सब देख लेना। एंड इसका अभी तक SSVHS CW का अभी फॉर्म फिलअप का जो पेमेंट है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया था, पेमेंट चल रहा है तो वो कर सकते हो। एंड AU सेट का भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। AU सेट से आप लोग वेटनरी, फिशरी, ऑल कोर्सेज, एग्रीकल्चर इज लाइक 2025 के तरह आप लोग एडमिशन ले पाओगे। एंड इसके लिए यदि फॉर्म फिलअप करवाना चाहो तो मेरी टीम की तरफ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6026318679। इस नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर लेना। आप लोगों को फॉर्म फिलअप भी करके देंगे, पेमेंट वगैरह रह गया है वो भी आपको करके दे देंगे, जो 200 रुपीज़ चार्ज होता है ना, वो देखिए। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग मेडिको वाला ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको एक PCB बैच मिलेगा AU सेट एंड SSVHS CW के लिए, जहाँ पे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के साथ नोट्स, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ये सारा चीज़ें मिलेगा। इस टाइप ऑफ आप लोगों का टेस्ट देखने को मिलेगा। एक बार ऐप में जाके देख लेना, है ना। ये सब बताया गया है। 249 रुपीज़ है, नो वीडियो लेक्चर्स। एंड कोई यदि अपने फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, दूसरे के फ़ोन में है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, या तो उस फ़ोन में आप लोग उस नंबर को लॉगिन करके आप लोग पेमेंट करके आपके फ़ोन में फिर से लॉगिन कर लेना, या तो इस नंबर पर डायरेक्टली पेमेंट करके व्हाट्सएप में बोल देना, आपको बैच दे देंगे। एंड GNM NM का ये बैच अवेलेबल है। एंड यदि ई बुक चाहिए PDF फॉर्मेट में तो PDF फॉर्मेट का ये ई बुक भी आप लोग पढ़ सकते हो।
ये PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो या तो व्हाट्सएप में, है ना। एंड बाकी क्या क्या चीज़ें हैं ये मेंशन किया गया है, एंड इससे ज़्यादा मिलेगा। एक PDF आप लोगों को एम्स का मिलेगा जहाँ पे 2700 पेजेस होगा, एंड एक स्टेट का मिलेगा, वो भी 3000 से भी ज़्यादा पेजेस है इसमें ई बुक में। एंड इसमें भी आप लोग देख सकते हो 3000 से भी ज़्यादा MCQ से आंसर है, PYQ है, ये सारा चीज़ें दिया गया है JNM वाला। एंड इस ई बुक में 12000 नहीं और ज़्यादा होगा, 15000 से भी ज़्यादा MCQs होगा मे भी इसमें। आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हम लोग आज प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following pairs of physical quantities does not have same dimensional formula? क्या बोला गया? Which of the following pairs of physical quantities does not have same dimensional formula? ऑप्शन ए दिया गया है वर्क एंड टॉर्क, ऑप्शन बी दिया गया है टेंशन एंड सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी है इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स आर हाफ, क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स आर हाफ कर दिया गया, देन द यूनिट ऑफ पावर इज क्या होगा? डबल, हाफ, 1/4, रिमेन अनअफेक्टेड। क्या होगा? आप लोगों का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड, द एंगुलर स्पीड ऑफ seconds needle is a mechanical watch. Pi radian per second, pi by 2 radian per second, pi into 30 radian per second, pi by 30 radian per second। आपको कमेंट में बताना है आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है, कितना रॉन्ग हुआ, आप लोग पूरा सीरियसली बताना है। ये आज का ये वीडियो देख के आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, कितना इनकरेक्ट हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ with constant speed, then its acceleration will be क्या है? 0, एक्सटर्नल रेडियल एक्सेलरेशन, इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज 1 to 4, 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नॉट मैक्सिमम वर्क, नो वर्क एट ऑल, मैक्सिमम वर्क। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑक्सीजन बॉयल्स एट -183 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटेड 215 Fahrenheit, -297 Fahrenheit, 329 डिग्री Fahrenheit एंड 361 डिग्री Fahrenheit। क्या होगा? आंसर इज -297 डिग्री Fahrenheit। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर, द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर फ्रीजेस, मोलिकुलर मोशन सीजेस, ऑल सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, नॉन ऑफ अबव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The coefficient of conductivity depends upon temperature gradient between two surfaces, area of the plates, thickness of the plate, material of the plate। क्या हो जाएगा आंसर? इज द ऑप्शन डी इज द material of the plate। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। A particle is executing SHM, simple harmonic motion, then the graph of velocity as a function of displacement is straight line, circle, ellipse, hyperbola। तो आंसर इज ellipse। अभी आते क्वेश्चन नंबर 11 केमिस्ट्री का आते हैं। केमिस्ट्री पोर्शन में 10 क्वेश्चन हमने फिजिक्स का कर लिया है। इन सब का आप लोगों को थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। एंड नहीं पढ़ोगे तो मतलब दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ना। मैं आपको बोलूँगा बस पढ़ने के लिए, बाकी आपको खुद पढ़ना होगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 11 पे केमिस्ट्री का। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स टू वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ना, एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो। So independent of concentration, proportional to concentration, inversely proportional to concentration, inversely proportional to square of the concentration। The answer is option A is the independent of concentration। Unit of specific reaction rate for second order reaction, है ना।
यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लीटर पर मोल है ना, ये देख सकते हो पर मोल एंड क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एक है आंसर इज द लीटर मोल पर सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो पोटाशलम, ये एक रिएक्शन भी दिया गया, मतलब इसका नाम क्या है आप लोग ज़रूर बताना है, और इसका नाम आपको ज़रूर बताना है, ये क्या हो सकता है इसका कमेंट में आप लोग नाम बताइए, इसको क्या बोला जाता है, मैं बोलना ही वाला था, मतलब नहीं बोलूँगा अभी, ये इसका नाम क्या होगा ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, एंड इसका होगा पोटास एलम, राइट आंसर। इफ़ नहीं बता पाते हो तो मैं नेक्स्ट लाइव में जब आऊँगा तब बता दूँगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इन K2NiCN4 +1 +2 +3 +4, तो राइट आंसर हो जाएगा +2। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द IUPAC नेम ऑफ CrH2O4Cl2Cl इज, क्या होगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके, फ्रेयन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज, फ्रेयन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज CF2CF2 CH2F2 CCl2F2 CF4, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा CClF2। Gamaxane is chemically known as, Gamaxane is chemically known as benzene hexachloride, hexachlorobenzene, benzene hexabromide, hexabromobenzene, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, the chemical formula of tear gas COCl2 CO2 Cl2 CClNO2, the right answer is SCCl3.NO2। which of the following gas highest chlorine content, कौन सा गैस में क्लोरीन ज़्यादा होता है, पायरीन, DDT, क्लोरेल, BHC, क्या होगा, आंसर इज द राइट आंसर इज पायरीन। A primary alkyl halide would prefer to undergo SN1 reaction, SN2 reaction, alpha elimination, racemization। आप लोगों को SN1, SN2, E1, E2, रेसिमाइजेशन, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सब से आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ज़रूर आप लोगों को पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा SN2 रिएक्शन। तो फाइनली हम लोगों ने केमिस्ट्री का भी 10 क्वेश्चन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में आने के बाद पहला जो नंबर है, पहला जो क्वेश्चन ये है, ZZ/ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन प्ले टाइप्स, स्नेल्स, कॉकरोच, पीकॉक। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, पीकॉक। ओके, मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, मेंडल सेलेक्टेड हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, क्या हो जाएगा, ये तो मुंह में आ जाना चाहिए, 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्यूरिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमाइन, एडेनाइन, गुआनाइन, ये सब होता था ना, आप लोगों को पता होगा। तो प्यूरिन कौन सा होगा एंड पायरीमेटिन कौन सा, बताओ तो। यहाँ पे प्यूरिन कौन सा होगा, ये हो जाएगा एडेनाइन। 5-methyl यूरासिल इज नोन एज थायमाइन, यूरासिल, एडेनाइन, गुआनाइन, तो आंसर हो जाएगा थायमाइन। डैश आर द एमिनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन, वेलिन एंड लाइसिन, वेलिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, आइसोल्यूसाइन एंड ल्यूसाइन। द करेक्ट आंसर इज ल्यूसाइन एंड आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सेगमेंट ऑफ DNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, स्प्लाइसिंग, क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज सिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। बोन मेरो टेस्ट इज बेनिफिशियल इन केस, बोन मेरो टेस्ट इज बेनिफिशियल इन केस सार्कोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, मेलानोमा। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। कार्सिनोजेनिक एजेंट इज, क्वेश्चन नंबर 28, कार्सिनोजेनिक एजेंट इज एक्सरे रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, निकोटिन, ऑल ऑफ दिस, क्या होगा, कार्सिनोजेनिक एजेंट
ऑल होगा, एक्सरे भी होगा, यूवी भी होगा, निकोटीन होगा, तो ऑल ऑफ द अबोव। marijuana is obtained from hashish, marijuana, गांजा आर, ये सब आप लोगों को जो चैप्टर में दिया गया है वो चैप्टर आपको प्रॉपरली पढ़ना है। marijuana is obtained from cannabis sativa. In recombinant DNA technology, antibiotics are used to detect aligned DNA to impact disease resistance to the host plant as selectable markers to keep medium bacteria free. क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो आज के लिए यही 30 क्वेश्चंस था एंड आप लोग कमेंट में बताना सबका 30 क्वेश्चन पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ या नहीं। एंड हम लोग क्लास में फिर से हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जब आप लोगों को पता चलेगा और भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। एंड जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग कर पाओगे AU सेट एंड SSVHS CEE एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड जितना हो सके मैं आप लोग करा रहा हूँ। व्हाट्सएप में भी आप लोगों को बहुत सारे PDFs दिया है, टेलीग्राम पे भी दिया है। आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है ना। टेलीग्राम आप लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इंस्टाग्राम लिंक मेरा, मेडिको वाला ऐप का लिंक, ई-बुक का लिंक, सब कुछ दे दिया, आप लोग जाके देख लेना। मैं ऐप के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग। दिस इज़ माई ऐप मेडिको वाला। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक बैच है यूट्यूब फ्री बैच, ये आप लोग बाय मत करना बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या होता है, जो यूट्यूब में मैं जब लाइव सेशंस लिया है या लेता हूँ आगे भी, उनका PDF वगैरह यहाँ पे दिया जाता है, पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे देते हैं। तो जिनको बस ऐप में चाहिए तो ही यहाँ पे दिया गया है। एंड PCB बैच AU सेट एंड SSVHS CEE, ये AU सेट एंड SSVHS CEE के लिए है। एंड ये आप लोग SBNIR TR सेट एग्ज़ाम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को इसमें PYQ भी अवेलेबल है SBNIR TR का। ये GNM NM वाला बैच है। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में आप लोगों को मैंने यहाँ पे SBNIR TR का भी क्वेश्चंस दे दिया गया है, ये देखो। पर ये PDF में दिया है, SBNIR TR का PDF फॉर्मेट में दिया है। देखो बायोलॉजी 24, 2024, 2025 सब दे दिया गया है। 23 का भी फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप लोगों के चैप्टर वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, दिस टाइप ऑफ मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। साइड में बगल में आपको उस चैप्टर का नोट्स भी मिलेगा एंड बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है चैप्टर वाइज। एंड नीचे माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, ये सारा चीज़ें अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड ई-बुक चाहिए तो ई-बुक भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग ई-बुक बाय कर सकते हो। एंड हम लोग लाइव में ज़रूर मिलेंगे। एंड आप लोग ज़रूर बोलना कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, 30 में से कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है। बता देना कि 10 क्वेश्चन करेक्ट किया तो 10 डिवाइडेड बाय ऐसा 30 लिख देना। ओके, सही में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।